अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेशा सलीम और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर यह है कि वफाकी काबीना ने PIA की निजकारी के हवाले से कमेटी के फैसले की तौसीक कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास खत्म हो गया। स्पेक्ट्रम ऑक्शन एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात की भी मंजूरी दे दी गई। इजलास से मुतालिक मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा फहद चौधरी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। फहद, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज हुआ, जिसमें सबसे पहले तो PIA की कामयाब निजकारी पर वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को मुबारकबाद दी और PIA की निजकारी के हवाले से जो ट्रांजैक्शन है उसकी निजकारी कमेटी के फैसले की बाज़ाब्ता तौसीक भी कर दी गई है। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक काबीना ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी है। 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की नीलामी आइंदा माह होगी और 5G जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च कर दिया जाएगा पाकिस्तान में। काबीना इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल और अमन व अमान की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। जी बहुत तफसीलात आपने फराहम की, बहुत शुक्रिया। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को वो सबक सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। मकबूजा कश्मीर की वादी खून से सुर्ख हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब कहा। कश्मीरी अवाम ने हमेशा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे को अपनी आवाज़ बनाया। लैपटॉप की फराहमी तलबा और तालिबात की मेहनत का एतराफ़ है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने अजीम कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान की फौज के लिए जिस तरह आपने कामयाबी के लिए दुआएं की, मैं समझता हूं कि ये दुआएं थी जिससे अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया कि सारी उम्र याद रखेगा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे को आपने हर वक्त आपकी आवाज से फजा गूंजती रही। आज जिन बच्चों और बच्चियों को ये लैपटॉप सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत की बदौलत मिले हैं, आज उस खित्ते में आने पर मुझे बहुत फख्र है कि जिसने पाकिस्तान की तरक्की, अजमत और खुशहाली के लिए इस खित्ते के बुजुर्गों, भाइयों और बहनों ने अजीम कुर्बानियां दी हैं। PIA की निजकारी में हुकूमत को 10 नहीं 55 अरब रुपए मिलेंगे। 10 अरब कैश मिलेगा, 45 अरब रुपए की हुकूमती इक्विटी होगी। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली की वज़ीर इत्तलात के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, PIA को ना बेचते तो इदारा ना चल पाता। 2024 में इदारे के नुकसानात 700 अरब रुपए हो गए। PIA के 180 अरब रुपए के वाजिबात खरीदार को मुंतकिल कर रहे हैं, जिसमें से 140 अरब रुपए के कलील मुद्दती कर्जे शामिल हैं। अगर फौजी फर्टिलाइजर्स ग्रुप कंसोर्शियम का हिस्सा बनता है तो अच्छा होगा। 55 अरब की वैल्यू मिली, आपको हम दिखाएंगे। 10 अरब की नहीं मिली है। हमने जो स्ट्रक्चरिंग की थी वो इस तरह की थी कि हमें भी पैसे मिलें तो हमें 10 बिलियन कैश आएगा और हमारी जो इक्विटी होगी उसकी वैल्यू 45 अरब है, तो 55 बिलियन गवर्नमेंट को वैल्यू मिलेगी और 125 बिलियन जो कि PIA की रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर जाएगा। तो टोटल 180 बिलियन की वैल्यूएशन है PIA की। जो 135 बिलियन इन्वेस्ट होगा PIA में, उसके बाद उसकी जो वैल्यू बनेगी जो कि बनेगी 180 अरब। ये वैल्यू 180 अरब उस इन्वेस्टमेंट के बाद बनेगी, उससे पहले नहीं बनेगी। जब प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, कंपनी अगर पैसे बना रही है तो प्रॉफिटेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता डिटेरियोरेट होती है और फिर लॉसेज में आती है और फिर वो एक रिगमरोल में, एक विशेष साइकिल में आप आ जाते हैं, डेट ट्रैप में आ जाते हैं, जो कि PIA के साथ हुआ। 650 अरब आज के करेंसी एक्सचेंज के हिसाब से कोई $2 बिलियन है। तो आई थिंक ये ओवर द ईयर्स ये डिटेरियोरेशन हुई है। PIA की अजमत रफ्ता की बहाली के सफ़र का आगाज़ हो चुका है। निजकारी एक तारीखी मौका है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बोली का अमल बराह रास्त दिखाया गया, जो शफाफ अंदाज में हुई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, PIA की निजकारी का बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन नून लीग की हुकूमत में ये काम सर अंजाम पाया। PIA की निजकारी से सालाना खसारे का बोझ अब कौमी ख़जाने पर नहीं पड़ेगा। अब आवाम का टैक्स PIA का नुकसान पूरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। बड़ी डील जो PIA की क्लोज हुई है, मैं समझता हूँ कि हिस्टोरिक मोमेंट था और प्राइम मिनिस्टर की हमें डायरेक्शंस थी कि ये लाइव चलेगी। पूरा जो बिडिंग का प्रोसेस है सुबह से लेकर शाम तक, और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था, एक एफिशिएंट प्रोसेस था। और मुझे आखिरी दफा नहीं याद कि कब ये हुआ कि बिडर बैठे हों और एक अरब बढ़ रहा हो हर थोड़ी देर बाद। बचपन से सुनते आए हैं PIA प्राइवेटाइज हो रही है, PIA प्राइवेटाइज हो रही है, PIA प्राइवेटाइज हो रही है। हुई नहीं हुई। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, ये आज एक हिस्टोरिक दिन है कि फाइनली PIA जो है
वो प्राइवेटाइज हुई है। जो एनुअल लॉस था पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स को, अवाम को, ये खुशखबरी है, वो अब सरकारी खजाने पे बोझ नहीं होगा। वो टैक्स पेयर्स की जेब से उस लॉस के पैसे को कवर करने के लिए कोई रकम अदा नहीं करनी पड़ेगी। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान अहम सरकारी इदारों की निजकारी में नुमायां पेशरफ्त हुई है। यूटिलिटी स्टोर्स, पास्को, पीआईए और फर्स्ट वुमेन बैंक की निजकारी का अमल मुकम्मल हो चुका। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद का एक्सपर्ट सरकारी इदारों की निजकारी के हवाले से अहम पैगाम, कहा कि निजकारी के अमल से हुकूमत उनके माली बोझ से निजात हासिल कर चुकी है। अमरीकी अखबार USA टुडे ने 16 सफ़हात पर मबनी पाकिस्तान स्पेशल रिपोर्ट शाया की है, जिसमें पाकिस्तान की मईशत और सरमायाकारी के उभरते हुए मौक़े और अहम पॉलिसी तरजीहात का तजिया पेश किया गया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान मुआशी इस्लाहात के मस्बत असरात से मुस्तहकम हो रहा है। USA टुडे की स्पेशल रिपोर्ट में पाकिस्तान की मईशत, सरमायाकारी के मौक़े और अहम पॉलिसी तरजीहात पर तफसीली तज्ज़िया। खुसूसी रिपोर्ट में वज़ीर ख़जाना का इंटरव्यू भी शामिल है। मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक मईशत अब इस्तेहकाम के मरहले से निकलकर बरामदात पर मबनी तरक्की की जानिब बढ़ रही है, जिससे मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि माली साल 2025 के आगाज़ में पाकिस्तान ने माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम, बैरूनी खातों में बेहतरी और साख्ती इस्लाहात के साथ मजबूत बुनियादें कायम की हैं। कई बरसों बाद पाकिस्तान ने प्राइमरी बजट और करंट अकाउंट सरप्लस हासिल किया। तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। ज़र मुबादला के ज़खायर 14.5 अरब डॉलर से तजावज़ कर चुके हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि गुज़िश्ता माली साल में 2.7% मुआशी नमू मुस्बत है, लेकिन बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी है। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि IT बरामदात 4 अरब डॉलर से तजावज़ कर चुकी हैं। यहाँ पर आपको आगाह करते चलें कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर निशाने इम्तियाज़ मिलिट्री हिलाल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की ज़ेर सदारत 253वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। फोरम ने मुसल्लह अफ़वाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों, दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात में शहीद होने वाले मासूम शहरियों के ईसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। फोरम का हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात में अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों और गैर मुल्की ईमा पर दहशत गर्दी के फ़रोग़ के खिलाफ मादरे वतन का दिफा करने वालों को खिराज अक़ीदत। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की गैर मुतज़लज़ल जुर्रत, पेशावराना महारत और कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने हालिया महीनों में मुल्क भर में इंटेलिजेंस पर मबनी इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में अफवाज पाकिस्तान की पुरज़्म काविशों को सराहा। हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशों और पाकिस्तानी अवाम की साबित कदम हिमायत के बाइस हमारा मुल्क बतदरीज मगर यकीनी तौर पर इस्तेहकाम, वसीतर मवाक़े और इज़्ज़त वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। ये कहना है फील्ड मार्शल का। फोरम ने अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल का जामिया जायजा लेते हुए मुल्क को दरपेश खतरात और ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर दिया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान, उनसे जान लेते हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का अहदा संभालने के बाद ये एक तरह से उनकी ज़ेर सदारत होने वाली पहली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी और मजमूई तौर पर देखा जाए तो 273वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी। इस वक्त जो खत्ते के बदलते हुए जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल है, मुल्क की अंदरूनी दाखिली सलामती की सूरत हाल है, उसके तनाजुर में ये कॉन्फ्रेंस काफ़ी अहमियत की हामिल थी। और इस हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं उनको भी अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले तो हमें पता चलता है कि फोरम ने रिवायती तौर पर मुसल्लह अफ़वाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात में शहीद होने वाले शहरियों के लिए, अफसरों के लिए, जवानों के लिए फातिह खानी की और जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं उसमें जानों का नजराना पेश करने वालों को भरपूर अंदाज में खराज अक़ीदत पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफ़वाज हैं उनके गैर मुतज़लज़ल जुर्रत, पेशावराना महारत और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया और ख़ास तौर पर हालिया चंद माह हैं उसमें मुल्क में दहशत गर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो हो रहे हैं उसमें फौज पाकिस्तान की पुरअज़म काविशों को सराहा और कहा कि हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशों और पाकिस्तानी अवाम की जो साबित शुदा हिमायत है, साबित कदमी है, उसके बाद हमारा मुल्क बतदरीज मगर यकीनी तौर पर इस्तेहकाम और वसी तर मौक़े की जानिब बढ़ रहा है। पाकिस्तान एक इज्जत वक़ार वाले मकाम की जानिब बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। फील्ड मार्शल ने कहा कि जो अंदरूनी दाखिली बैरूनी सलामती की सूरत हाल है उसके ऊपर भरपूर नजर रखी जाए। इसके अलावा फोरम ने जो मुल्क की सलामती की सूरत हाल है
بیرونی سلامتی کی صورتحال اس کا بھرپور جائزہ بھی لیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ مقبوضہ کشمیر میں خاص طور پر جو کشمیری عوام ہیں ان کے جائز حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھی جائے گی، اور اس وقت پاکستان میں جو انڈین سرپرستی میں یا انڈین سپانسرشپ کے تحت چلنے والے دہشت گردی کے گروہ ہیں، دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کے سہولتکاروں معاونین کے ساتھ فیصلہ کن اور بغیر کسی فیصلہ کن انداز میں اور بغیر کسی رعایت کے ساتھ جو ہے نمٹا جائے گا۔ اس کے علاوہ دہشت گردی اور جو ہم بار بات کرتے ہیں کہ ٹیرر کرائم نیکسس ہے اور اس میں نارکو نیکسس بھی ہے، اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کے درمیان جو گٹھ جوڑ ہے اس کو کور کمانڈرز کی جانب سے مکمل طور پر یکسر طور پر مسترد کر دیا گیا اور کہا ہے کہ قومی یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے وہ سیاسی عناصر ہوں یا پھر کوئی اور ہو۔ اور واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کے عوام کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ بلوچستان حکومت کے خصوصی ترقیاتی اقدامات جو ہیں انہیں سراہا گیا، اور خاص طور پر کیونکہ یہ جو اقدامات ہیں یہ لوکل لیول کے اوپر شہریوں کو بااختیار بنانے اور سماجی روابط کے ذریعے گورننس سے جڑے ہیں، دہشت گردی کے عوامل کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ سینئر تجزیہ کار اینکر پرسن احتشام الحق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ احتشام صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت 273ویں کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ حکومت کی کوششوں سے ملک میں استحکام آ رہا ہے۔ ان پوائنٹس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو خواجہ آصف صاحب کہا کرتے ہیں نا کہ ہائیبرڈ سسٹم اس ملک میں کام کر رہا ہے، جو سول اور ملٹری لیڈرشپ مل کے اس ملک کو آگے لے جانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اسی پیرائے میں دیکھا جائے تو آج یہ کور کمانڈر کانفرنس میں فیلڈ مارشل صاحب نے وہی باتیں کی ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک کو ہم نے مسائل سے کیسے نکالنا ہے، ہماری سیاسی، سفارتی اور جس کو کہتے ہیں اقتصادی سطح پہ جو ہمیں کامیابی ہوئی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، ان کو ہم نے کیسے پریزرو کرنا ہے۔ میرا خیال ہے بڑا کلیئر اینڈ لاؤڈ میسج ہے جس میں آرمی چیف نے، فیلڈ مارشل صاحب نے بتایا ہے کہ یہ سسٹم چلے گا اور اس کو چلانے کے لیے جو بھی ادارے ہیں وہ بھرپور سپورٹ حکومت کو دیں گے تاکہ ملک جو ہے نا وہ دوبارہ سے کسی پٹری پہ چڑھ جائے اور ہماری جو اکانومی خاص طور پہ جس کو اسٹرگلنگ اکانومی کہتے ہیں اس میں بہتری آ جائے، اوور آل انوائرمنٹ جو ہے سیکورٹی کا بہتر ہو جائے، لا اینڈ آرڈر مزید بہتر ہو جائے، اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل ہارمنی کی جس کی ضرورت ہے ان سو مینی ورڈ، وہ بھی کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جی کس طریقے سے سیاسی لوگ مل کے بیٹھ کے اپنے جس کو کہتے ہیں اختلافات کو دور کریں، بجائے اس کے کہ وہ نعرے بازی ہو، سڑکوں پہ آنے کی بات ہو جس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، جس سے ملک پیچھے جائے گا، آگے نہیں جائے گا۔ جن ملکوں نے ترقی کی ہے انہوں نے اس طرح کی چیزیں جس کو کہتے ہیں جی لانگ مارچ کرنے ہیں، ہم نے شٹر ڈاؤن کرنے ہیں، اس کے بعد ہم نے جناب پہیا جام کرنا ہے، تو وہ ان چیزوں سے باہر نکل کے آنے کی ضرورت ہے۔ اچھا احتشام صاحب، آپ ویسے کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک پریس کانفرنس ہے ایک محض روٹین کی پریس کانفرنس اسے کہا جائے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کسی بڑی پالیسی شفٹ کا کوئی اشارہ بھی اس میں موجود تھا؟ دیکھیں، اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف آپ دیکھ لیں کہ فیلڈ مارشل صاحب نے جو باتیں کی ہیں، اور دوسری طرف کل پرائم منسٹر صاحب نے جو باقاعدہ آفر کیا ہے پی ٹی آئی کو کہ آئے مل کے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور ہمارے جو اختلافات ہیں ان کو بات چیت کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں، ایک اچھی شروعات تو ہوئی ہے کہ ایسے گریگ صاحب جو ہے وہ تیار ہیں، اور علامہ ناصر بھی، جو لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی میں سے تو کوئی نہیں لیا گیا رہنما، اور باہر سے رہنماؤں کو لایا گیا جو بات چیت کریں گے۔ اب ایک طرف یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف علیمہ بی بی کے ذریعے جو پیغام دیا گیا ہے وہ تو یہی ہے کہ جی آزادی اور لانگ مارچ، اس کے بعد انہوں نے سہیل آفریدی کو کہا ہے کہ جی آپ سو مینی ورڈ اسلام آباد پہ چڑھ دو رہے، تو وہ تو ظاہر ہے اس کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن بہرحال ابھی دیکھ لیں 8 فروری انہوں نے ڈیٹ دی ہے جس دن الیکشن کو 2 سال ہو چکے ہوں گے کہ جی ہم نے کیسے ہڑتال کرنی ہے، کیا کرنا ہے، پہیا جام کرنا ہے۔ یہ تو ایک ہے کہ ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ ایک میرا خیال ہے میسیجنگ کر رہی ہے، ان کو کہتے ہیں پوسچرنگ، سگنلنگ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے سیاسی قوتیں بیٹھیں، فیصلے کریں اور جہاں جس کی غلطی ہے اس کو دور کریں۔ تو سر آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے تعلقات میں کوئی تبدیلی کا اشارہ ہے یا کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات تو جو حکومتی لوگ کہتے ہیں کہ جی 1 پوائنٹ ہے نا، وہ تو 9 مئی ہے۔ 9 مئی کو اگر آپ ڈس اون نہیں کرتے، آپ ریگریٹ نہیں کرتے، چلے آپ معافی نہیں مانگتے، آپ کم از کم یہ الزام تراشی بند کر دیں کہ جی آپ نے خود کروایا، بجائے ابھی آڈیو ویڈیو موجود ہے جس طریقے سے تباہی ہوئی ہے 175 جگہوں پہ،
जिस तरह शोहदा के मॉन्यूमेंट को बेहुरमती की गई है, ये सबको पता है। तो आप कम से कम इससे तो पीछे हटे ना। अब पार्टी के लोग कह रहे हैं, अब मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि जो चेयरमैन है पीटीआई के बैरिस्टर गौर, वो तो कह के थक गए। आखिरी बात उन्होंने यही कही है कि ये पॉलिटिकल कमेटी बनाएं और बातचीत का दरवाज़ा खोलें। और वो तो यही कह रहे हैं इंडायरेक्टली हलीमा बीबी को हर जिसको कहते हैं जिम्मेदारी जो ना उन पे दे रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी थी कि मामलात को ठीक करते, लेकिन वो नहीं कर सकी। तो इसी तरह से पार्टी के अंदर और लोग भी हैं, सैनर एलिमेंट भी हैं जो चाहते हैं हालात तो बेहतर हो। अभी देखें ना, ये जो अभी जो पीटीआई के लोग चले गए, जिनको निकाला गया या कहीं ना कहीं उनका सॉफ्ट कॉर्नर पीटीआई के साथ है, फवाद चौधरी हो, इमरान इस्माइल हो, मौलवी महमूद हो, असद उमर हो, ये सारे लोग चाह रहे हैं कि जी पीटीआई को जो नुकसानात हुए हैं वो जो वो कहा जाता है ना कि एक पावर पॉलिटिक्स है, एक पॉपुलर पॉलिटिक्स है। पॉपुलर पॉलिटिक्स में हर दफ़ा ये नहीं होता कि आप इस्टेब्लिशमेंट से लड़के अपनी बातें मनवा लें। सारी दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग होती है, रियासत होती है। उसे जब आप टकराने की बात करेंगे तो आप पब्लिक ओपिनियन भी आपके खिलाफ जाएगी, मीडिया भी आपके खिलाफ जाएगी। ठीक है, आपकी फैन फॉलोइंग है, आपने पार्टी बनने ही नहीं दिया उसको, इसलिए वो लोग कहते हैं फैन क्लब है। कोई रॉक स्टार के तौर पे उसको देखा जाता है। इमरान खान को एक कल्ट फॉलोइंग उन्होंने बना दिया ले। तो ये उसी सूरत में बातचीत का दरवाजा खुलेगा कि जब पीटीआई के लोग जो है खास तौर पे इमरान खान अचक ज़ई की बात सुन लें। क्योंकि देखें ना, अचक ज़ई भी इंडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि जी मैं अगर कोई बात मनवाने में कामयाब हो जाऊँ हुकूमत से, इस बात की क्या गारंटी है कि इमरान खान उसको एक्सेप्ट करेंगे। यही बात आप मौलाना फजल रहमान साहब कह के पीछे हट गए कि भाई मैं तो इस लिहाज से तो ये काम नहीं करना चाहता, इसलिए कि मैं अगर कोई निगोशिएशन के जरिए आपके लोगों के रिलीफ ले लूँ, कोई मुस्तकबिल का नक्शा जिस तरह कहा जाता है जी नए इलेक्शन हो जाए, मिड टर्म इलेक्शन हो जाए, तो अगर वो वाली पीटीआई नहीं माने तो मेरे तो एफर्ट चले गए ऐसे। लिहाजा वो भी नहीं सामने आ रहे। अचक ज़ई साहब की अपनी कंसर्न है, तहफ़्फ़ुज़ात है। पार्टी के अंदर लोगों का कहना है कि जी इस रवैये से पार्टी को और नुकसान पहुंचेगा। आपने 2 सालों में दुनिया जहाँ के हड़तालें करके देख ली, पहिया जाम करके देख लिया। 26 मई अब दोबारा करना था आपने, 26 नवंबर, वो आप नहीं कर सके। तो अब तो लोग यही कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है। अब पीटीआई क्यों देख रही है उन पार्टियों की तरफ कि वो कुछ करके दिखाएं जिनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है। अगर अचक ज़ई साहब वन मैन पार्टी है और एक एमएनए है, इसी तरह सेनेट के मेंबर हैं अपने अल्लामा नासिर साहब, वो भी बाहर से हैं। अगर इन्होंने कुछ करना है तो वो पार्टी जिसकी इतनी फैन फॉलोइंग है उनके लोग बाहर क्यों नहीं आते। पीटीआई ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार एहतशामुल हक साहब। और नुमाइंदा बोल न्यूज़ सलमान अवान भी हमारे साथ मौजूद थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 273वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें दहशतगर्दी के वाक़यात में शहरियों की साले सवाब के लिए फातिहा ख़वानी की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।